सिपाहियों, घबराने की बात नहीं है। एक सहारा मिल गया है मुझे। सहारा मिल गया नहीं हो जेबन में धरी रहता है। अगर मैं उस डायन से पार नहीं पाऊंगा तब हमें इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ना है। अगर मैंने उस वक्त इस अंगूठी को जमीन पर रगड़ दिया तो ये सोनम परी मेरी महबूबा आएगी मेरा साथ देने। साहेब जब वो डाइन आएगी ना तो तुम अंगूठी रगड़े लागो और वो डाइन से हम दूजने भिड़ जाबे। शाबाश। कहीं हम दूसरे डाइन से भिड़े रहबे तो फिर देर मत करो, तैनात हो जाओ। आइए अपने अपने सारे हथियारों को अलर्ट कर दो। क्यों नहीं डाइन की आवाज आ रही है। ये वही टाइम है। बिल्कुल सतर्क हो जाओ। पैर हाथ से जड़ मेरी शक्ति काम नहीं कर रही। अब लगता है मुझे इसके हाथों मरना पड़ेगा। हराम जादी डाइन, तुझे मेरे हाथों से मरना होगा। नहीं, नहीं। होश में आइए नौजवान, आइए बाबूजी, होश में आइए रामबली। अच्छा किया आप आ गई, नहीं तो ये डायन। अब चिंता मत करो, मैंने मार दिया। सिपाही ये देखो डायन मर गई।
अच्छा बाबूजी, मैं जा रही हूँ और जाइए अपना इनाम लीजिए महाराज जी से। मैं जाती हूँ। सिपाहियों, मेरे पास आओ। डायन मर गई है। मर गई। किसी को मालूम नहीं है कि इस डायन को मैंने नहीं बल्कि किसी और ने मारा है। किसी को नहीं मालूम है। अभी जब महाराज व अन्य कर्मचारी मौजूद होंगे हाँ तो यही समझेंगे जी, कि इस डायन को मैंने मारा है। आपने मारा है। किसी और ने नहीं बल्कि मैंने खात्मा किया है। और क्या? और ये राज राज ही रहना चाहिए, ठीक है, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है। आओ। महाबली, आइए महाराज, आइए और देखिए, ये वही डायन है जो रात 12 बजे छठी की रात आती थी। आज मैंने अपने हाथों से इसे मार गिराया है राजन। शाबाश मेरे बहादुर, वाह चंद्रराज वाह, तुम्हारी बहादुरी को मैं दाद देता हूं। काश ऐसा नहीं करते, इस डायन को मार कर नहीं गिराते तो ये छठी के दिन बच्चे को उठा ले जाती है। ठीक कहते हैं राजन आप, लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। खतरा बिल्कुल टल चुका है राजन। मंत्री जी, शाही खजाने से काफी दौलत चंद्रराज को दिया जाए। और जाओ चंद्रराज, तुम जाओ बंगले में अपनी बहन राखी से मिलो। वाह महाराज, आपने तो मेरे मुख की बात छीन ली। मैं आपसे छुट्टी मांगने वाला ही था कि आपने हमें खुद इजाजत दे दिया है। अपने बंगले पर जाकर आज अपनी बहन से मुलाकात करूंगा और मुलाकात करने के पश्चात फौरन फिर भले दरबार उपस्थित हो जाऊंगा राजन। जाओ मेरी बहादुर। एक गुजारिश और है राजन, जो आप मुझे इनाम अता फरमाएंगे उस इनाम का हकदार मैं ही नहीं बल्कि हमारे और जो नौजवान हैं ये भी इनाम के हकदार है राजन। ठीक है चंद्रराज, इन दोनों दरबारियों को, सिपाहियों को भी इनाम दरबार से मिलेगा। ठीक है राजन। अच्छा, मैं चलता हूँ राजन। जाओ मेरे बाप। मंत्री बलबीर सिंह, इस डायन को उठा करके पहाड़ी के उस पार फेंक दिया जाए। भाइयों, इस डायन को उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दिया जाए। महाराज, यह डायन हमसे बहुत लड़ी है। यह डायन चतलाई जा महाराज। ऐसा करना, एक कोल पकड़ के बाहर। हाँ हाँ, ले जाओ जैसे। ले जा, देर मत करो। बलबीर सिंह, देखा, ये वही डायन है जो हमारे तारागढ़ में छठी की रात बच्चे को उठा ले जाती है। क्यों नहीं? काश मेरा बहादुर चंद्रराज अगर इसे नहीं मारता तो ये हमेशा छठी की रात बच्चों को उठा ले जाती। क्यों नहीं महाराज? लेकिन मंत्री बलबीर सिंह, जी राजन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। कहिए राजन, क्या कहना चाहते हैं आप? तो मंत्री जी, राजमहलों को जाओ चले मंत्री जी। मंत्री जी, राजमहलों को जाओ चले
क्या हुआ है? मैंने अपने युवराज को देखा नहीं है। तो आप युवराज को देखना चाहते हैं? उस युवराज को मैं आपके पास से लेकर आऊं? हाँ बलवीर सिंह, हमारा हुक्म है। ठीक है राजन, आपकी आदेश का पालन मैं तत्काल करूंगा। अभी युवराज को जाकर ले आता हूं, आपके समक्ष पेश करता हूं। राजन, मैं चलता हूं। वाह, कितना खूब सुंदर है ये युवराज। अब इस बच्चे को लेकर हमें महाराज के समक्ष जाना है। लेकिन ऐसा करता हूं, जाने से पहले इस बच्चे को, युवराज को अपने पत्नी के पास पहले ले चलता हूं। चलता हूं, इस बच्चे को अपनी पत्नी के पास लेकर जाता हूं, फिर देखता हूं। देखो, आज बड़ी खुशी की बात है। एक तरफ मेरे स्वामी जी को इस तारागढ़ के महामंत्री का पद मिल गया, और दूसरी तरफ ऊपर वाले की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मुझे एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं बच्चे के लिए दिन रात तड़पती थी, और आज ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, और मैंने एक सुंदर बालक को जन्म दिया है। स्वामी जी, मैं क्या देख रही हूँ? पिसर गोदी में लिए हो, पिसर गोदी में लिए नाथ किसका आते हो? पिसर गोदी में लिए नाथ किसका आते हो? पिसर गोदी में लिए नाथ किसका आते हो? खुशी चेहरे पे खिली, खुशी चेहरे पे खिली, मुझसे जो छिपाते हो? देख हैरान हो, खुशी में तेरे चेहरे की, के देख हैरान हो, खुशी तेरे चेहरे की। हर राज दिल में है कोई, राज दिल में है कोई, मुझसे ना बताते हो? जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर आप इतना हंसते मुस्कुराते हुए अपनी गोदी में किसका लाल लेकर आ रहे बारे में जानना हैं? चाहती जी हाँ, आखिर किसका बेटा है? तो सुनो प्यारे, और पिसर महाराज का, क्या? पिसर महाराज का
दरबार लेके जाता हो। बहुत अच्छी बात। ये पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हूँ। पिसर महाराज का दरबार लेके जाता हूँ। और छुपा जो राज दिल में, छुपा जो राज दिल में, प्रिय तुम्हें बताता हूँ। भैया मैं जानना चाहती हूँ कि अपने बेटे से मिलाने लाया हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने बेटे से मैं मिलाने लाया हो। करिश्मा आज मैं, करिश्मा आज मैं, करिश्मा? प्रिय तुम्हें दिखाता हूँ। यारी, ये जो बच्चा देख रही हो मेरी गोद में, ये कोई और नहीं बल्कि ये महाराज का बेटा है, युवराज है ये। ओ तो ये बात है, यानी कि आपकी गोद में कोई और नहीं बल्कि हमारे ही महाराज जी का लाल है। हाँ हाँ हाँ। और आप यारी ऐसा करो, इस बच्चे के ये जो कपड़े हैं इनको उतार कर अपने बेटे को पहनाओ। स्वामी जी मैं कुछ समझी नहीं। यारी सुनो तो, इन कपड़ों को अपने बच्चों को पहनाओ, जरा हम भी तो देखें कि इन कपड़ों में मेरा बेटा कैसे लगता है। ओ तो इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि राजकुमार का जो वस्त्र, शाही वस्त्र है, हाँ, हाँ। उससे मैं अपने बेटे को पहनाऊं, बेटे को और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरा बेटा इस शाही पोशाक में कैसा किस दिखता है। तरह का दिखता है। नहीं स्वामी जी, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अरे ये राजकुमार है और इनके शाही पोशाकों को हम अपने बेटे को कैसे पहना सकते हैं? अरे प्यारी, क्यों नहीं पहना सकते हैं? थोड़ी देर के लिए ये वस्त्र उतार कर अपने बेटे को पहना दो। अरे देखा जाएगा अपना बेटा किस तरह का लगता है, अच्छा लगता है। अगर आप जिद्दी करते हैं तो ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ और अपने बेटे को ये शाही पोशाक। हाँ हाँ हाँ, सब आप ये लो लो फटाफट। हाँ। स्वामी जी अब देखिए कि आपका बेटा इन शाही पोशाकों में कैसा दिख रहा है। ये तो बड़ा ही क्यूट लग रहा है। ओ, बिल्कुल युवराज की तरह लग रहा है अपना बेटा, हाँ। है ना जी। अब ऐसा करो, जरा बेटे को मुझे दे दो। हम्म। हाँ हाँ। ओह, वाह भाई वाह, बिल्कुल राजकुमार जैसा जमेगा बड़ा होकर। वाह वाह, अति सुंदर अति सुंदर। देखो देखो कितना सुंदर लग रहा है। क्या प्यारी? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठहरिए स्वामी जी, एक मिनट। आप मेरे बेटे को इस तरह से वस्त्र शाही पहनाकर कहाँ लेकर जा रहे हैं? स्वामी जी वस्त्र शाही पहनाकर मेरे लाल को, वस्त्र शाही पहनाकर वस्त्र शाही पहनाकर मेरे लाल को साथ में अपने लेकर कहाँ जा रहे? माजरा क्या है स्वामी, अरे बताओ मुझे। साहब के बेटे को छोड़ तुम जा रहे, क्या बात है स्वामी? स्वामी जी आखिर आप ये कर क्या रहे हैं? मेरे बेटे को शाही वस्त्र पहनाकर आप अपने साथ ले जा रहे हैं
अरे शाह के लाल को आप मेरे पास छोड़कर जा रहे हैं, आखिर बात क्या है? आपके मन में चल क्या रहा है? जानना चाहती हो प्यारी? तो सुनो कि मेरा बेटा परे बन के महाराज का, मेरा बेटा क्या कि मेरा बेटा परे बन के महाराज का, शाह का बेटा इसकी गुलामी करे, तख्त और ताज का बेटा मालिक बने, सारी रैयत अदब से सलामी करे। हाथ को जोड़कर स्वामी विनती करूं, हाथ को जोड़ हाथ को जोड़कर स्वामी विनती करूं, माँ की ममता को ऐसे लचाओ नहीं, शाह के बेटे को लेके जाओ चले, हेरा फेरी यहाँ पर दिखाओ नहीं। सोने के पालने में झूले मेरा ललन, सोने के पालने सोने के पालने में झूले मेरा ललन, अरे सोने के पालने में झूले मेरा ललन, बन के तारा जगत में चमकता रहे, मेरा बेटा पढ़े जाके इंग्लैंड में, क्या? राज का एक गिनिवाद, मेरे दिल के अंदर ये अरमान है कि ये मेरा बेटा महाराज का बेटा बनकर पलेगा, इस तक तो ताज का वारिस बनेगा, इस तक तो ताज का मालिक बनेगा। नहीं स्वामी जी, कोख से जन्म बच्चे को मैंने दिया, कोख से कोख से जन्म बच्चे को मैंने दिया, वो जुदा लाल मुझको गवारा नहीं, मुझको शाही हुकूमती और नहीं चाहिए, ऐसा नगमा सुनाना दोबारा नहीं। स्वामी जी, इस बच्चे को मैंने अपनी कोख से जन्म दिया है, और मेरा बेटा मुझसे जुदा हो ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अरे हाँ, मुझे तख्त और ताज और इस राजपाट की कोई लालच नहीं है, मुझे बस मेरा बेटा दे। नहीं नहीं, अरे तुम कैसी माँ हो जो अपने बेटे के भविष्य के बारे में जरा नहीं सोच रही हो? अरे अपना बेटा युवराज कहलाएगा, तख्त ताज का मालिक कहलाएगा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? स्वामी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, ये फिजूल की बातें आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप ये क्या सोच रहे हैं? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं देखो। आ रहा। अरे जिन महाराज जी ने, अरे जिन जीजा दीदी जी ने हमें सहारा दिया, आप उन्हीं के साथ छल करना चाह रहे हैं, उन्हीं के साथ आप गद्दारी करना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है स्वामी। नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को लेकर जाऊंगा और मेरा रास्ता नहीं रोकना, समझने की कोशिश करो तुम। बेशरम, मेरा रास्ता रोक रही है, मेरा रास्ता रोक रही, हट जाओ। नहीं स्वामी जी, आप मेरे बच्चे को इस तरह मुझसे जुदा नहीं कर सकते। अरे तुम्हारा बच्चा तुमसे जुदा कहाँ हो रहा है? राजमहल में ही तो रहेगा।
हैं? और जानती हो इतना ही नहीं, अपने बेटे की गुलामी खुद युवराज करेंगे। इससे बड़ी खुशी क्या है, समझा करो। मैं जाता हूँ। जी आपको आखिर हो क्या गया? आप एक कैसी बैकी अरे बातें मुझे कर- नहीं, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बस मेरा बच्चा हरामजादी! मेरी धर्म पत्नी होकर के मेरा रास्ता रोक रही है, मेरे कार्य में दखलंदाजी कर रही है। मैं अगर तूने मेरा रास्ता रोका ना तो ठीक नहीं होगा। जितना मैं कहता हूं उतना तुम करो, अगर उतना नहीं करोगी तो कसम है पैदा करने वाली मां की, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिर्फ मेरे इशारों पर तुम चलती रहो बस। स्वामी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, मुझे मेरे लाल से जुदा मत करिए। एक माँ को उसके संतान से अलग मत करिए। नहीं, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। ऐसा नहीं होगा। मेरा लाल युवराज बनेगा, इसको कोई नहीं रोक पाएगा। मैं जा रहा हूं। या भगवान, आखिर आज मेरे स्वामी जी को हो क्या गया है? आज आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? वो सोच क्या रहे, करना क्या चाह रहे, मेरी कुछ समझ नहीं आता। या भगवान, ये महाराज के बेटे को मेरे पास छोड़ गए और मेरे लाल को लेकर राज दरबार गए। मेरे कुछ समझ नहीं आता, मैं क्या करूं? हरि देश के वैसी दरिंदे स्वामी बने चंडाल है। हर साह का हरगिज नहीं होने दो बाका बाल है। हर माँ की ममता होती क्या स्वामी नहीं तुमको पता। माँ को बेटे से जुदा करते न आई है हया। जिस तरह महाराज के संग तुमने किया ये चाल है, उसी तरह लाओ बदल कर जाके अपना लाल है। हे प्रभु कोई रास्ता दिखाओ, जीना हुआ दुश्वार है। जिंदगी भर राज को इस राज ही में रखूं। भगवान, स्वामी जी ने क्या किया है? बेटा, मैं ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जाऊंगी, इस राजकुमार को वहां छोड़कर अपने बेटे को बदल करके ले आऊंगी मैं, और इस राज को मैं हमेशा राज ही रहने दूंगी। मैं ये राज कभी नहीं खोलूंगी।